हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे ऐसी टॉपिक के ऊपर जिस टॉपिक का नाम है ओकेशन थ्योरी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से मैं पहले आप लोग को बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जितना जल्दी हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा देना कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आप पर नोटिफिकेशन पहुँच जाए। देखो, प्राइस मार्केट पर जो भी होता है वो कुछ भी रैंडमली नहीं होता है, हर एक चीज़ के पीछे एक लॉजिक छुपा हुआ होता है। आज के वीडियो में हम लोग ये सब चीज़ें डिकोड करेंगे कि कैसे आप लोग मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हो इवन बिफोर प्राइस मूव्स, और ओकेशन थ्योरी क्या होता है, कैसे मार्केट मूव करता है बायर्स और सेलर्स के बैलेंस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की मेन टॉपिक पर। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ ओकेशन थ्योरी। ठीक है, मेरा थोड़ा तबीयत अभी ख़राब चल रहा था, इस वजह से वीडियोस बनाने का मन भी नहीं कर रहा है। ठीक है, ये अभी कलकत्ता में बारिश गरम बारिश धूप, इस वजह से ना बुखार चढ़ गया हमको, कुछ मन नहीं कर रहा है कुछ करने का। देखो, व्हाट इज़ ओकेशन थ्योरी। सिंपल लैंग्वेज में ओकेशन थ्योरी कहता है कि वो एक कंटिन्यूअस ओकेशन है। अब आप बोलोगे ये क्या हो गया। कंटिन्यूअस ओकेशन है। ठीक है, आप कंटिन्यूअस ओकेशन होता क्या है आप लोग को मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। ठीक है, देखो, अब मैं चलता हूँ वन डे के टाइम फ्रेम पर। देखो, इस चीज़ को ध्यान से देखो। आइए, इथेरियम का चार्ट खुला हुआ है। ठीक है, मार्केट एक इस जोन से लेकर ये जोन से लेकर इस जोन तक, ठीक है, मार्केट एक महीने से भी ज़्यादा घूम रहा है। ठीक है, एक महीने से भी ज़्यादा मार्केट एक ही जोन के बीच घूम रहा है। कितने पॉइंट्स के बीच मैक्सिमम होगा? यही करीबन 500 पॉइंट। अगर यहाँ से देखें, मैक्सिमम हुआ कितना? वही 500 550 तक का पॉइंट है। ठीक है, तो मार्केट कब से घूम रहा है? देखो, सैटरडे को 10 तारीख से लेकर, ठीक है, मई के 10 तारीख से लेकर आज कितना चल रहा है? 18 तारीख, जून के 18 तारीख, एक महीने से भी ज़्यादा हो गया। तो इसी को कहते हैं ओकेशन। ठीक है, एक ही तरफ मार्केट घूम रहा है। आप लोग अगर वो वीडियोस अगर आप लोग देखे होगे वॉल्यूम्स के ऊपर, तो वहाँ पर मैंने आप लोग को बताया था मार्केट में दो तरीके की चीज़ होती है, एक बी एंड एक पी, और एक साइडवेज का टाइप का कुछ होता है, मैं भूल भी गया। ये जो वाला ओकेशन बनता है ना, इसमें मार्केट आपको भर के ट्रेड देता है। अगर आप एक चीज़ साइड पर देखोगे, ये थोड़ा टॉपिक के बाहर चला जा रहा है, फिर भी मैं आप लोग को समझा देता हूँ। देखो, मार्केट पे जब डाउन ट्रेंड आया तो मार्केट यहाँ पर आया, डाउन किया। देखो, इस लाइन को देखो, एक सेकंड रुको। मार्केट यहाँ से डाउन किया, ठीक है, देन जनरेट लिक्विडिटी, देन फिर डाउन। ठीक है, यहाँ तक, देन फिर जनरेट लिक्विडिटी, देन फिर डाउन, फिर जनरेट लिक्विडिटी, फिर डाउन, फिर जनरेट लिक्विडिटी, फिर डाउन। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही जनरेट लिक्विडिटी, डाउन। आप एक चीज़ इन सब में सिमिलर देखोगे। ठीक है, जब मार्केट अप साइड की तरफ जा रहा है तो मार्केट कुछ इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब डाउन ट्रेंड आ रहा है मार्केट, तो मार्केट बहुत शार्प मोमेंटम दे रहा है, तो इसी को कहते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है ना, और ये चीज़ आप लोगों को ना, जो लोग बोलते हैं ना कि ट्रेंड को हमेशा फॉलो करो, ये चीज़ लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं होता है। आप बड़े से बड़े जब 20 साल 30 साल 40 साल के पहले के ट्रेडर को आप देख लोगे, वो लोग आज भी बोलते हैं कि ट्रेंड इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, आपने राकेश झुनझुनवाला सर के भी मुँह से काफ़ी बार सुना होगा, ट्रेंड इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, ट्रेंड को देख के चलो और उसी के साथ में पैसा बनाओ। ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन अगर कोई बंदा अगर आपको बोलता है कि वो चीज़ आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यूज़ करो,
ठीक है, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर यूज़ करते हो, वो बेवकूफ़ी है, वो बेवकूफ़ी है। ट्रेंड जो होता है वो मार्केट के बिगर टाइम फ्रेम पर चलता है। ये जब मैं आप लोग को जोन के मैटर समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो पे, और जब मैं लिक्विडिटी के बारे में समझाऊंगा तब मैं आप लोग को ये सब चीज़ क्लियर कर दूंगा। अच्छा, बहुत लोग बोले कि ज़्यादा लिक्विडिटी के ऊपर वीडियोज़ डालो, बुक मैप को बस थोड़ा बहुत ही वीडियोज़ बाकी है, ठीक है। अब आपको लोग को बुक मैप के बारे में पता चल गया है तो ये मत समझना कि आप मार्केट के पूरा 30 मार्का बन गए हो, ठीक है। मेरे को अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि बहुत से लोग यही सब चीज़ें समझ रहे हैं। बुक मैप आपको हेल्प कर सकता है प्रॉफिटेबल बनने के लिए, बेस्ट एंट्री लेने के लिए, बेस्ट एग्जिट करने के लिए, मार्केट को एकदम प्रो लेवल से फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन अगर आपके अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है, ठीक है, अगर आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है, आपको $100 से $1000 बनाने ही नहीं आता है, तो आपसे घंटा कुछ होने वाला नहीं है। ये सब करियर छोड़ दो, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने जो समझा, ये ओकेशन थ्योरी नहीं है, ये है मार्केट का डाउन ट्रेंड। और जब मार्केट अप ट्रेंड पे भी जाता है तब भी मार्केट ऐसा ही करता है। मार्केट पे अप जाते वक्त शार्प मोमेंटम देगा, देन मार्केट जनरेट लिक्विडिटी, देन फिर शार्प मोमेंटम, ठीक है। और इस साइड पर कितने लोगों का एसएल पड़ा हुआ है, स्टॉप लॉसेस पड़ा हुआ है, क्योंकि यही चीज़ यहाँ से लेके और यहाँ तक का ये जो बना है ना, यही चीज़ बनने में पता है कितना दिन लग जाता है? मैक्सिमम धर लो 1 हफ्ता। क्रिप्टो में मैं अभी इथेरियम पे ट्रेड देख रहा हूँ तो 1 हफ्ता तो मैक्सिमम लग ही जा रहा है, ठीक है, लिक्विडिटी को जनरेट करने में। फिर उसके बाद मार्केट शार्प मोमेंटम दे रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लो, ये तो इतना बड़ा मोमेंटम आया था। यहाँ पर ही मैंने एक ट्रेड लिया था, मैंने बहुत पहले वीडियोस में वो चीज़ बताया था, लेकिन यहाँ पर हीट में थोड़ा सा आगे बच गया, नहीं तो ये मोमेंटम में कैप्चर कर लेता। फिलहाल हुआ नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन हमको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है ये वाला ओकेशन थ्योरी पर। ओकेशन थ्योरी पर इतना भर भर के ट्रेड मिलेगा, इतना भर भर के ट्रेड मिलेगा, कुछ कहने की बात नहीं। यहाँ पर जैसे आप देख लो ये वाले पे, तो यहाँ पर आपको मान लो कि 4 ट्रेड मिला, ठीक है, मार्केट एक शार्प मोमेंटम दिया तो मार्केट न्यू ओकेशन बनाने लगा। मार्केट इस जगह पर कुछ न्यू ओकेशन बना लिया, क्योंकि मार्केट दूसरे जोन पर शिफ्ट हो गया। अब उस जोन पर मार्केट नहीं रहा, लेकिन जब मार्केट ये जोन पर इतने दिन तक रहता है ना, तो मार्केट बहुत तगड़ा ट्रेड देता है। और जब भी मार्केट न्यू ओकेशन पर शिफ्ट करता है, एकदम इतना तगड़ा शार्प मोमेंटम देगा ना, आप बिलीव नहीं कर पाओगे, या तो अपसाइड की तरफ या फिर डाउन साइड की तरफ। अभी तो काफ़ी ज़्यादा वॉर चल रहा है, ठीक है। तो इस क्या बोलूँ, इसकी माँ का, इलोन मस्क, डोनाल्ड ट्रम्प, ये लोग बेटा इतना ज़्यादा मार्केट को मैनिपुलेट कर दे रहे इधर उधर करके, कुछ कहने की बात ही नहीं है। सच बता रहा हूँ मैं, इनके वजह से हम लोग को लॉस हो जाता है, रिटेलर लोग को लॉस हो जाता है। बट मैं न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करता, इस वजह से मेरा लॉसेस ही नहीं होता है। मैं न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग को जितना हो सके अवॉइड करता हूँ। न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग को मैं आप लोग को ही बोलूँगा, जितना हो सके अवॉइड करो। न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग में कुछ नहीं रखा हुआ है, ठीक है। बहुत लोग पैसा बनाते हैं न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करके, बट मेरे को नहीं लगता। और एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ आप लोग को, ठीक है। आप लोगों ने टग ऑफ वॉर देखा है? ये एक गेम है जहाँ पर एक रस्सी होता है, ठीक है। यहाँ पर 4 लोग और यहाँ पर 4 लोग, ठीक है, अपने अपने डायरेक्शन पर मार्केट बोल रहा हूँ, सॉरी, अपने अपने डायरेक्शन पर रस्सी को पुल करते हैं, ठीक है। ये लोग इस तरफ टानेंगे और ये लोग इस तरफ टानेंगे। जिस भी लोग को जो घसीट टान कर ले आया वो जीत गया। यहाँ पर एक लाइन बना हुआ रहता है बीच पर, ठीक है। ऐसे ही मार्केट भी है, ठीक है, वैसे ही मार्केट भी चलता है जिस तरफ एग्रेसिव बायर्स होते हैं। जिस तरफ एग्रेसिव बायर्स और सेलर्स होते हैं। देखो, बायर्स और सेलर्स अब मत बोला करो, तुम लोग अब एडवांस चीज़ें सीख रहे हो, तो बिड और आस्क बोला करो। क्या बोला करो? बिड और आस्क। अच्छा, आस्क के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। आस्क को पहले पता है क्या बोला जाता था? ऑफ़र। ये जो आस्क है, इससे पहले इसका एक ये भी नाम था, ऑफ़र।
OFFER, ठीक है। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बिड का सिर्फ एक ही है, बिड मतलब बायर्स, ठीक है। और आस्क और ऑफ़र दोनों एक सेम ही चीज़ है, बट पहले ऑफ़र होता था और मतलब ऑफ़र नाम दिया जाता था, अभी चेंज करके इसको आस्क कर दिया है, ठीक है। तो जिस तरफ ज़्यादा बायर्स और सेलर्स एग्रेसिव होते हैं मार्केट उसी तरफ होता है। आज जब मार्केट बैलेंस ढूंढता है, क्या ढूंढता है मार्केट? जब बैलेंस ढूंढता है, बैलेंस ढूंढने की जगह मार्केट उसी जगह रुकता है जिस जगह मार्केट के बायर्स और सेलर्स, मेरा गांड खजवा रहा है, जिस तरफ मार्केट के बायर्स और सेलर्स बैलेंस बना रहे होते। जो ऑकेशन थ्योरी पर मैंने कहा ना उस जोन के बाहर जा रहा है एक डेढ़ महीने से, और ना उस जोन के नीचे जा रहा है, मतलब ना न्यू ऑकेशन बना रहा है ना वो ऑकेशन को तोड़ रहा है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो उसको आप बैलेंस भी बोल सकते हो, मार्केट बैलेंस बना रहा है। तो चलते हैं वीडियो की मेन टॉपिक। अरे यार क्या हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। मार्केट प्रोफाइल्स एंड वैल्यू एरियाज। देखो मार्केट, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, ये जो है ये ऑकेशन थ्योरी का प्रैक्टिकल वर्जन है। क्या है? प्रैक्टिकल वर्जन, ठीक है। अभी हम लोग प्रैक्टिकल वर्जन समझेंगे। प्रैक्टिकल होना चाहिए वी हो गया यहाँ पर, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है ब्रो। प्रैक्टिकल वर्जन अब हम लोग समझेंगे। तो प्रैक्टिकल वर्जन पे डेली प्रोफाइल जो होता है वो बताता है कि फर्स्ट क्या था, POC यानी पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। सेकंड क्या था, वैल्यू एरियाज। इस चीज़ों को ध्यान से समझना, ठीक है, वैल्यूज एरियाज। HL वॉल्यूम नोड्स, ठीक है। HL वॉल्यूम नोड्स, POC का मतलब जो होता है पॉइंट ऑफ कंट्रोल, वैल्यू एरियाज, ठीक है। और हाई वॉल्यूम नोड्स, हाई वॉल्यूम नोड्स के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। वॉल्यूम के बारे में मैंने बहुत पहले एक तो वीडियोस पूरा बेसिकली बना दिया है, अगर नहीं देखे हो तो जाके जल्दी से जाके देख के आओ, ठीक है। लेकिन पहले ये वीडियो देख लो। POC क्या होता है पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, वैल्यू एरियाज क्या होता है, ठीक है। वैल्यू एरियाज को पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, वैल्यू एरियाज क्या होता है। मैंने शॉर्ट में भी बनाया था, यहाँ पर एक बड़ा सा बना देता हूँ। वैल्यू एरियाज ये होता है कि देखो मार्केट पे इसी जोन पर मार्केट एक डेढ़ महीने से घूम रहा है। जो मैंने वो ऑक्शन थ्योरी पर बताया वही था, ठीक है। मार्केट इसी जोन पर इतने देर से घूम रहा है, ठीक है, इतने महीने से घूम रहा है। तो इसका जो वैल्यू एरिया है वो ये है, ये जो जोन है ये है वैल्यू एरिया, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या है? पॉइंट ऑफ कंट्रोल वो है जो कि आपको पता चलेगा हीट मैप से, ठीक है, COB से, करंट ऑर्डर बुक से। और वो हो सकता है वो कहीं इधर पर हो, इस प्राइस पर हो, ठीक है। मार्केट इसको पुल बैक लेके मार्केट रिवर्सल ट्रेड दे, या फिर मार्केट यहाँ तक जाके मार्केट रिवर्सल ट्रेड दे, ठीक है। अभी एक बंदा मुझे कमेंट करके बोल रहा था कि मैं जितना ऊपर जा रहा हूँ वहाँ पर उतना लिक्विडिटी मिलते जा रहा है, ठीक है। तो आपको ऑफकोर्स मिलेगा ही, क्यों? क्योंकि आप तो फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हो,
आपने किसी भी तरह का सब्सक्रिप्शन लिया नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, फ्री वर्जन यूज़ करो, फ्री वर्जन ही यूज़ करो, पहले उसको समझो। लेकिन फ्री वर्जन यूज़ करके आप ट्रेड मत पंच करो, आप ट्रेड मत लो, पहले अच्छे से बुक मैप को सीख जाओ, ठीक है, स्ट्रैटेजी को समझ जाओ। अगर आपको खुद से स्ट्रैटेजी, अगर बुक मैप को पूरा अगर आप अच्छे से कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, अगर पूरा अच्छे से समझ गए हो, तो आप स्ट्रैटेजी शायद खुद से बना सकते हो। लेकिन वो स्ट्रैटेजी आप एसएमसी के थ्रू बनाते हो या आईसीटी के थ्रू बनाते हो, ये तो मुझे नहीं पता। अब वो काम करेगा भी कि नहीं करेगा। एक्चुअली मार्केट का मतलब ये है कि आप जब, चलो मान लो आप ट्रेडिंग व्यू देख रहे हो, तो ट्रेडिंग व्यू पर ही आपका देखने का नज़रिया कैसा है, आप किस हिसाब से देखते हो। आप बिगर टाइम फ्रेम देखते हो भी कि नहीं। अगर बिगर टाइम फ्रेम पे देखते हो तो क्या देखते हो, कैंडल देखते हो कि वहाँ पर भी आप लिक्विडिटी फाइंड करते हो। सबसे बड़ा मैटर ये आता है, अगर वहाँ पर भी अगर आप कैंडल ही फाइंड कर रहे हो, ठीक है, और लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आप कैंडल ही फाइंड कर रहे हो, ये तो डोजी है, ये तो ये है, वो तो वो है, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। ये बुक मैप कितना एडवांस लेवल सीख के, ठीक है। तो वैल्यू एरियाज जो है वो ये है वैल्यू एरियाज। जिस लास्ट जोन के ऊपर कोई जोन नहीं है, अगर उस जोन के ऊपर मार्केट जाके वहाँ पर अगर बनाता है तो वो न्यू ऑकेशन बन गया। मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, और ये जो ब्रेकआउट दिया वो फेक है या फिर रॉन्ग है, वो आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। सर घुमाने का ना बार बार आदत हो गया। तो वैल्यू एरियाज और मार्केट प्रोफाइल के बारे में मैंने बता दिया है, ठीक है। पीओसी का मतलब पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो होता है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल वही होता है जो जिस जगह पर ज़्यादा हाई लिक्विडिटी बैठे हुए होते हैं, ठीक है ना, हाई ऑर्डर पड़े हुए रहते हैं, जिस जगह सबसे ज़्यादा एग्रेसिव बायर्स और सेलर्स होते हैं, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तबीयत ख़राब है ना, वीडियोस बनाने का मन नहीं कर रहा है, सच बता रहा हूँ भाई, एकदम इच्छा नहीं कर रहा है, ज़बरदस्ती बनाना पड़ रहा है। स्पोर्टिंग ईयरली इम्बैलेंस, अब देखो स्पोर्टिंग ईयरली इम्बैलेंस क्या होता है। स्पोर्टिंग ईयरली इम्बैलेंस का जो मैटर है वो चलता है ऑर्डर फ्लो के थ्रू, ठीक है। ऑर्डर फ्लो, अभी ऑर्डर फ्लो क्या है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये एक अलग सेटअप है। इसके ऊपर मैं एक वीडियोस बना दूंगा, ठीक है, 1-2 हफ्ते के अंदर में, ठीक है। ज़्यादा वीडियोस पड़ा नहीं, ये भी एक बुक मैप का पार्ट्स है, तो इसके ऊपर हम लोग बाद में जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझ लो, एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप लोग समझ लो। मान लो कि वही जो मैंने बताया, वैल्यू एरिया जो है, आपने एक ऐसा जोन मार्क किया, ठीक है, ये और ये आपका लास्ट जोन है, ठीक है। बारिश भी हो रहा है बहुत ज़ोर से यार। ये आपका फर्स्ट जोन था, ये आपका लास्ट, ये आपका फर्स्ट जोन है और ये आपका लास्ट जोन है। मार्केट ऊपर के नीचे से ऊपर आ रहा है, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड पर है। मार्केट आया काफ़ी दिन तक, काफ़ी देर तक यहाँ पर मार्केट रुका, ठीक है। ये हो गया एक ऑकेशन थ्योरी, ठीक है। और जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पर 2 तरह की चीज़ें होंगी, या मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, या मार्केट यहाँ से ऊपर जाके दूसरे जोन पर शिफ्ट होके दूसरा न्यू ऑकेशन थ्योरी बनाएगा। बात समझ में आया ना? नहीं समझ में आया फिर से मैं बता देता हूँ। मार्केट एक जोन पर है, मार्केट यहाँ पर काफ़ी देर तक मार्केट ने रुका, मार्केट ने ट्रेड दिया आपको, अब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर गया, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि मैं रियल ब्रेकआउट ट्रेडर नहीं हूँ, मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेता, मैं ज़्यादा करके रिवर्सल ही ढूंढता हूँ। या तो मार्केट यहाँ से न्यू ऑकेशन थ्योरी पर शिफ्ट होगा, मान लो ये एक जोन है, यहाँ से मार्केट न्यू ऑकेशन थ्योरी पर शिफ्ट होगा, ठीक है। या फिर मार्केट इस पॉइंट से आके मार्केट डायरेक्ट धड़ाम से अपना दे देगा। क्यों?
क्योंकि इस तरफ जो पड़ा हुआ है वो एक लिक्विडिटी के साइड पर ही पड़ा हुआ है। ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगा? अभी देखो मैं आप लोग को एक शॉर्ट फॉर्म समझा देता हूँ, ये आप लोग को पता चलेगा। ये जो लाइन जा रहा है ना, ये वाला ये लिक्विडिटी है या फिर मोमेंटम है। ठीक है, देखो अभी फिर सब्सक्राइबर कम है तो इस वजह से मैं आप लोग को ये चीज़ें बता दे रहा हूँ, नहीं तो मैं बताता नहीं। ये चीज़ों को ध्यान से समझो। ये जो लाइन जा रहा है, ठीक है, ये अगर मोमेंटम हुआ, ये अगर मोमेंटम हुआ तो फिर तुम रिवर्सल नहीं देख सकते, तो उसमें कुछ करा ही नहीं जा सकता। या फिर मार्केट यहाँ से गिर भी सकता है, या फिर मार्केट न्यू ऑकेशन थ्योरी बना सकता है। ज़्यादा करके चांसेस है कि मार्केट न्यू ऑकेशन थ्योरी ही बनाएगा। लेकिन अगर ये लिक्विडिटी है, ये जो लिक्विडिटी गया है, अगर ये ब्रेकआउट कर दिया तो जितने रिटेल ट्रेडर है, मार्केट इतना दिन से यहाँ पर मैक्सिमम मान लो वही वाला अगर हम लोग थ्रू ले लेते हैं, मार्केट 1.5 महीने से, ठीक है, मार्केट 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया है, मार्केट उसी जगह पर रुका हुआ। मार्केट ट्रेड पंच ही नहीं कर रहा है। ठीक है, मार्केट ट्रेड पंच बहुत सारा ट्रेड दे चुका है। अब जैसे ही ब्रेकआउट करेगा सब रिटेल ट्रेडर घुस जाएंगे, घुसेंगे, दबा के घुसेंगे कि अरे यार ब्रेकआउट दे दिया, अब तो मार्केट न्यू ऑकेशन थ्योरी पर शिफ्ट होगा, अब हम लोग को तो यहाँ पर बाई का प्लान बनाना है। ठीक है, लेकिन अगर ये जो मोमेंटम, ये अगर मोमेंटम नहीं हुआ, ये जो इतना लंबा सा गया, ये अगर मोमेंटम नहीं है, ये अगर लिक्विडिटी हुआ, तब क्या करोगे? तब तो ऑफकोर्स मार्केट रिवर्स आएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी के बेस पर ही मार्केट मोमेंटम देता है। अगर मार्केट पे लिक्विडिटी ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट हल्का सा रुक के देन धड़ाम से, यही असली कॉन्सेप्ट है। ये लिक्विडिटी को फाइंड करना है, तभी ना आप मोमेंटम को कैच कर पाओगे। अगर यहाँ पर अगर ये शार्प मोमेंटम डायरेक्ट अगर मार्केट यहाँ पर डायरेक्ट शार्प मोमेंटम दे देता है ऐसे करके, तो फिर ब्रेकआउट अगर ये लाइन का कर दिया तो फिर कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पर रिवर्सल देखने का। भले ही यहाँ पर जितने भी हिडन लिक्विडिटी क्यों ना हो, हीट मैप के थ्रू या एग्रेसिव सेलर्स क्यों ना हो। ठीक है, प्लान क्या हमेशा अकॉर्डिंग चलो। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस से देख लेना। ठीक है, मेरा तबीयत अभी ख़राब है तो इस वजह से मैं हो सके विस्तार से आप लोग को नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन जितना हो सके आसान भाषा में समझा दिया आप लोग को। अगर इस चैनल पर नया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बेल आइकन भी दबा देना। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर सब कर देना। कमेंट पर डाकू भी लिख देना। ठीक है, और अपना पर्सनल फीडबैक भी देना। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। गुड बाय।